जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 117 तथा युद्धकांड का भाग 5। आपने पिछले भाग में सुना जब रावण की माता ने यह सुना कि श्री राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया है, तब उसने रावण को समझाया और रावण से कहा कि ये पुत्र, मैं तुझे हमेशा जिंदा देखना चाहती हूँ, इसलिए तू श्री राम से संधि कर ले और उसकी सीता उसे वापस लौटा दे। तथा बूढ़े मंत्री ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहकर रावण को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हे राक्षस राज, श्री राम को सत्कार पूर्वक उनकी पत्नी लौटा दो। जनस्थान में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी वही श्री राम के पराक्रम को समझने के लिए पर्याप्त है, उसमें किसी और उदाहरण की आवश्यकता ही नहीं है। परंतु वह दुष्टता छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। रावण के सिर पर तो काल नाच रहा था, इसलिए उसने किसी की भी बात नहीं मानी। अब इससे आगे की कथा आप इस एक भाग 117 में सुने। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्री राम ने जब शंख ध्वनि से मिश्रित तुमुलनाद करने वाली भेरी की आवाज़ को सुना तो उन्होंने लंका पर आक्रमण किया। उस भेरी नाद को सुनकर राक्षस राज रावण ने सोच विचार करने के पश्चात अपने मंत्रियों की ओर देखा। सब मंत्रियों को संबोधित करके रावण ने सारी सभा को प्रतिध्वनित करके किसी पर अपेक्षा न करते हुए कहा, राम के पराक्रम, बल, पौरुष तथा समुद्र लंघन की जो बातें बताई गई है वे सब मैंने सुन ली। परंतु मैं आप लोगों को भी जो इस समय राम के पराक्रम की बातें जानकर चुपचाप एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, संग्राम भूमि में सत्पराक्रमी वीर समझता हूँ। रावण के इस वचन को सुनने के पश्चात महाबुद्धिमान माल्यवान नामक राक्षस ने, जो कि रावण का नाना था, उन्होंने इस प्रकार कहा, हे राजन, जो राजा 14 विद्याओं में सुशिक्षित और नीति का अनुसरण करने वाला होता है वह दीर्घ काल तक राज्य का शासन करता है। हे रावण, मुझे तो श्री राम के साथ संधि करना अच्छा लगता है। जिसके लिए तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, यह सीता तुम श्री राम को लौटा दो। रावण काल का दिन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात भी उसे सहन नहीं हो सकी। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, बेचारा राम एक मनुष्य तो है, जिसने सहारा लिया है तो किनका कुछ बंद होगा। पिता के त्याग देने के बाद उसने वन की शरण ली। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिसे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो। तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिले हुए हो। यदि राम ने देववश समुद्र पर सेतु बांध लिया तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है जिससे तुम्हें इतना बड़ा भय हो गया है। मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि समुद्र पार करके वानर सेना सहित आए हुए राम यहाँ से भी जीवित नहीं लौट सकेंगे।
इस प्रकार लंका में रक्षा के लिए मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने लंका के चारों ओर अलग अलग राक्षसों को छावनी बनाकर उनके चारों द्वार पर पहरा लगवाया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृतकृत मानने लगा। विभीषण परचोरार से भरी हुई वाणी में बोले, ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहाँ जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों से देखकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया उसे मैं ठीक ठीक बताता हूँ। सेना सहित परहस्त नगर के पूर्व द्वार पर आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापार्श और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजीत नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण, सुखसारण आदि कई हजार शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। विरूपाक्ष नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। विभीषण ने यह उत्तम बात बताई। श्री राम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे, जो कि दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति पराक्रम द्वारा देवता का भी दमन करने में जो समर्थ है, आपके उस क्रोध को उबाड़ रहा हूँ। विभीषण की ऐसी बात कहने पर श्री राम ने शत्रु को परास्त करने के लिए इस प्रकार का बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रस्थ का सामना करें। विशाल वाहिनी में युक्त वाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्श और महोदर के कार्य में बाधा डाले। पवन कुमार हनुमान एपर में आत्मबल से संपन्न है। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करे। उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेना सहित रावण विद्यमान है। बलवान सुग्रीव, ऋषियों के पराक्रमी राजा जामान तथा राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच में मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत का चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। श्री राम अपनी विशाल सेना से के द्वारा शत्रु वध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह के से लंका की ओर चले। वे श्री राम सुग्रीव से धर्म के ज्ञाता विभीषण से मधुरवाणी में बोले, मित्रों, यह पर्वत राज सुहेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़े और आज की इस रात्रि में यही निवास करें। इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुहेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे।
मुख वानरों तथा रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो स्वेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े जहाँ खड़ा हुआ रावण वानरों की संपूर्ण सेना को चारों ओर से देख रहा था। यहाँ खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूँ। महाराज श्री राम के तेज से आज तुम मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें इस प्रकार तीव्रगति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने, अरे जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव था। अब ऐसा कहकर रावण ने अपने दो भुजाओं द्वारा उसे शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानरराज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो दोनों आपस में गुथ गए। दोनों के शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए। राक्षस राज रावण और वानरराज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा ऐसे युद्ध करने लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए और वहाँ हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी पर आलिंगन किए पड़े रहे। उसके बाद उछलकर दोनों खड़े हो गए। वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रकार मल्लयुद्ध की कला में परम प्रवीण वानरराज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचरने लगे। इसी बीच राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानरराज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वानरराज सुशोभित होते वानरराज रावण को चकमा देकर निकल गए और वह खड़ा खड़ा ही देखता रह गया। वानरराज सूर्यपुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का उल्लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। सुग्रीव के शरीर में युद्ध के चिन्ह देखकर श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, सुग्रीव, तुमने मुझसे सलाह किए बिना ही यह बड़े साहस का काम कर डाला। राजा लोग ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य नहीं किया करते। ऐसी बातें कहते हुए राम जी को सुग्रीव ने यूँ उत्तर दिया, हे वीर रघुनंदन, आप अपने पराक्रम का ज्ञान रखते हुए ही आपको भार्या का अपहरण करने वाले रावण को देखकर कैसे क्षमा कर सकता था। रावण के द्वारा पालित यह लंकापुरी शत्रुओं के लिए दुर्जय है, तथापि अब हम शीघ्र ही वानरों के साथ इस पर सब ओर से वेगपूर्वक आक्रमण करेंगे। लक्ष्मण से ऐसा कहते हुए वीर रामचंद्र जी उस पर्वत शिखर से तत्काल नीचे उतर आए। फिर सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जामवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे सभी वानर सेना चली। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जा उत्तर द्वार पर पहुंचकर वहाँ जहाँ रावण खड़ा था वहाँ डट गए।
वानर सेनापति पराक्रमी नील, मेंद और द्विविद के साथ लंका के पूर्व द्वार पर जाकर डट गए। महाबली अंगद ने ऋषभ, गवाक्ष, गज और गवय के साथ दक्षिण द्वार पर अधिकार जमा लिया। इसी प्रकार सभी वानर अपने अपने स्थान, जो श्री राम ने उन्हें प्रेरित किए थे, अपने अपने स्थान को जाकर चारों ओर से वानरों ने लंकापुरी को घेर लिया। श्री राम विभीषण की अनुमति से राजधर्म का विचार करते हुए बालीपुत्र अंगद को बुलाकर उससे इस प्रकार बोले। हे सोम, राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया रावण। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला है, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना नष्ट हो गई है। तुम परकोटा लांकर लंकापुरी में भय छोड़ कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। हे निशाचर राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दूसरा फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उनका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हो गया हूँ। नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरें तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। परकोटा लंका रावण के राजभवन में जब अंगद पहुँचे, वहाँ उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें जो गीतों सुना दी। वे बोले, महाराज, बड़े बड़े उत्तम कर्म करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत और बाली का पुत्र अंगद हूँ। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा होगा। श्री राम ने तुम्हारे लिए यह संदेश दिया है, निरसंस रावण, जरा मर्द बनो और घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो। मैं मंत्री, पुत्र, बंधु बांधवों सहित तुम्हारा वध करूँगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने से तीनों लोगों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर राज रावण अत्यंत अमर्ष में भर गया। रोष से भरे हुए रावण ने उस समय अपने मंत्रियों से बारंबार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। रावण की यह बात सुनकर चार भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से झगड़े उन चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछले और उस महल की छत पर चढ़ गए। उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही मर गए। बाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई। इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और ये आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। इधर रामचंद्र जी बहुसंख्यक वानरों से घिरे रहकर युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे।
विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुसेन ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया। वह महाभीषण अब दोनों ओर से जब राक्षस और वानर आमने सामने हो गए तो वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुष हाथों में लेकर वानरों के सामने आकर भिड़ गए। राक्षसों ने रावण के महल में जाकर निवेदन किया, वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी में चारों ओर से प्रवेश कर लिया है। लंका के घेरे जाने के बाद सुन रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह नगर की रक्षा का पहले ही दुगना प्रबंध कर चुका था। वहाँ से उसने देखा सारी लंका पर सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इधर रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा सुरक्षित है। धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। श्री राम की इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़-सी लग गई। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न मार्गों से बटे हुए वानर सैनिक श्री गुरुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल लंका के परकोटे पर चढ़ गए। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो, श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सभी वानर लंका के परकोटे पर चढ़कर टूट पड़े। तारा के बलवान पिता सुसेन कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर आक्रमण करके उसे घेरकर खड़े हो गए। लक्ष्मण और श्री राम तथा वानर राज सुग्रीव उत्तर द्वार को घेरकर खड़े थे। लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष, जो देखने में बड़े भयंकर थे, करोड़ वानरों के साथ रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए। इसी समय अत्यंत क्रोध में भरे हुए राक्षस राज रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।